हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि संदेशवाहन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके बैरियर्स क्या है। ठीक है, बैरियर्स यानी कि रुकावटें, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन की संदेशवाहन आखिर है क्या। ठीक है, अगर संदेश वाहन के मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिज से निकलकर आया है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिज और इससे निकलकर आया है। कम्युनिज का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन यानी कि एक समान। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया कि एक समान, सभी के बीच में किसी विचार को आपस में बांटना। ठीक है, सभी में एक समान रूप से, यानी कि अब अगर मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक विचार को समान रूप से जो है उनके साथ विचार विमर्श करना, उस विचार को आपस में बांटना, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। इसकी डेफिनेशन दी है, इसकी डेफिनेशन ब्राउन्स ने, ठीक है, कीथ डेविस ने। मैंने कीथ डेविस वाली डेफिनेशन लिख रखी है, एक ब्राउन ने भी इसके डेफिनेशन दिए, जो आपको इजी लगे आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कीथ डेविस ने क्या डेफिनेशन दी है इसकी कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग, मैंने दोबारा से फिर प्रोसेस लिख दिया। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, यह पासिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को पास करना है, सूचनाओं को विनिमय, एक्सचेंज या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, पासिंग करना है किसको, इंफॉर्मेशंस को, एंड अंडरस्टैंडिंग और आपसी समझ को। ठीक है, आपसी समझ, अपनी समझ या अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक जगह का मतलब यहाँ पे वैसे प्लेस नहीं, एक जगह मतलब एक पर्सन से, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, क्योंकि वस्तुएं तो आपस में बात करती नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होगा वो जाहिर सी बात है किसके बीच में होगा, ह्यूमन बीइंग के बीच में। तो डेफिनेशन से और मीनिंग से हमें एक बात क्लियर होती है कि कम्युनिकेशन क्या है, कि अगर हम, ठीक है, जैसे मैं अपनी कोई बात है, मेरा कोई थॉट्स है, ठीक है, कोई विचार है, कोई आइडिया है, या मेरा कोई सजेशन है जो कि मैं किसी और व्यक्ति को बताना चाहती हूँ, तो जब मैं अपना ये थॉट्स, अपना ये आइडिया, ठीक, अपने ये सजेशन जब किसी दूसरे व्यक्ति तक इसको पहुंचाऊंगी, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी मेरी आइडिया, मेरी सजेशन, मेरी थॉट को उसी हिसाब से समझता है जैसे मैं चाहती हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ इसे उसी तरह से अगर सामने वाला मेरी बात को समझ लेता है, मेरे पॉइंट को समझ लेता है, तो इट मीन्स हमारे बीच में क्या हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट तो दो पर्सनों का होना जरूरी है। ठीक है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी करेंगे। ठीक है, पहले हम मीनिंग ही क्लियर कर लेते, तो मीनिंग क्लियर हो गया ना, कि एक दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में अपने विचारों को या अपने सुझाव को, अपनी बातों को, ठीक है, जब एक दूसरे तक लेकर जाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस बात को उसी वे से समझ लेता है, तो यही कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो ये है कम्युनिकेशन। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है टू और मोर पर्सन, तो ये तो पहले इसकी विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, दो पर्सन तो कम से कम जरूर है, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो अपने आप से क्या कम्युनिकेशन करेगा, क्या वार्तालाप करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सबसे मेन है कि कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए, तभी तो उनके बीच में आदान प्रदान होगा विचारों का, सूचनाओं का। ठीक है, दो और मोर देन टू तो कितने भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट इसकी विशेषता है कि कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और सिर्फ दो व्यक्ति एक जगह पर है तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, हो सकता है चुपचाप खड़े हो दो व्यक्ति। तो मेन है कि उनके बीच में विचारों का एक्सचेंज हो रहा हो, आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा हो। आइडियाज मतलब जरूरी नहीं कि हर बार आइडिया मतलब उनके बीच में आपस में कुछ एक विचार विमर्श हो रहा हो, किसी बात को लेकर कोई मतलब चाहे मीटिंग हो रही हो या
वैसे ही नॉर्मली जो है उनके बीच में बातचीत हो रही है, यानी कि वो कुछ बोल तो रहे हो, ठीक है, कुछ तो एक्सप्रेस कर रहे हो कि वो बोल रहा है, सामने वाला सुन रहा है, जब सामने वाला बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, यानी कि आपस में एक्सचेंज होना जरूरी है, कुछ ना कुछ आइडियाज का, कुछ ना कुछ पॉइंट्स का, कुछ ना कुछ बातों का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें क्या आती है कि इसमें जरूरी है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपसी समझ हो, यानी कि ये जरूरी नहीं, ये यहाँ से कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता कि मैंने कोई बात कह दी, ठीक है, और मैं चल पड़ी। जरूरी है कि मैं एक बार ये तो देखूं रुक के कि मैंने जो सामने वाले को बोला है क्या उसको वो बात उसी तरह से समझ में आई है या नहीं, ठीक है। और सामने वाला अगर उसको समझ ही नहीं रहा, कुछ और वे में समझ रहा है, तो इट मीन्स कम्युनिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से, ठीक है, जो पॉइंट मैं सामने वाले को समझाना चाहती हूँ वो उस पॉइंट को उस वे से समझ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अभी हमारी जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की वो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि दोनों में आपसी समझ हो, जो मैं समझाना चाहती हूँ उस बात को उसी तरह से समझे, ठीक है, और अपना फीडबैक भी दे, यानी कि वापसी में अपना ये पॉइंट भी रखे कि हाँ आपकी बात समझ में आ रही है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में हो सकता है, यानी कि ये जरूरी नहीं होता कि हम आमने सामने ही हो, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो वो हमारे सामने ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, किसी से भी फोन पे या मेल के थ्रू, ठीक है, या वीडियो कॉल, किसी से भी मैसेज के थ्रू, हम जब कोई दूर बैठा है उससे भी बात कर सकते हैं, उससे तक भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि आमने सामने के व्यक्तियों में ही हो, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रोसेस होती है, ये नहीं कि एक बार हमने उसको बोल दिया, बता दिया और निकल गए वहां से। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि जब मैंने कुछ बोला है वहां से भी तो कुछ फीडबैक आएगा, जरूरी थोड़ी ना कि मैंने बोल दिया और वो उठ के चले गए, उनके भी तो कुछ डाउट्स होंगे, उनके भी तो कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके भी तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां से फिर कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे या पॉइंट निकलेंगे, फिर मेरे को उसका जवाब देना पड़ेगा, यानी कि कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर रूप से चलती है। और चलो हम बाहर के जगह पे जाते तब तो चलो कोई मिला, हमने बात कर ली और फिर आ गई, उससे तो कॉन्टिन्यूस कैसे कहोगे, आपके माइंड में आता है। यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट की, एंटरप्राइज की, किसी भी संस्था की, तो किसी भी संस्था में यहाँ पे मेन हमारे माइंड में क्या रहता है, संस्था ही, ठीक है, कि भाई कोई कंपनी है, कोई संस्था है, वहां पर हम सब कुछ मैनेजमेंट उन्हीं के नजरिए से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जरूरी ये थोड़ी ना कि एक बार मैनेजर ने या कुछ बोल दिया और वर्कर के साथ और फिर चले गए, जरूरी है कि उस संस्था में अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए जरूरी है कि लगातार कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, ठीक है। जो टॉप लेवल पे जो व्यक्ति बैठते हैं उनके बीच में, और जो मिडल या लो लेवल के वर्कर हैं जो भी हैं, उन सबके बीच में अगर कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है तो इट मीन्स वहां पे अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ वर्ड्स एंड यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स, यानी कि कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का भी चुनाव कर सकते हैं, एज वेल एज इसके साथ सिंबल्स का भी, यानी कि कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि हर बार हम बोल के ही बातों को करें, अगर कोई सिंबल है, ठीक है, कोई चिन्ह है, ठीक है, तो हम उसका यूज करके भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे स्कूल में, ठीक है, स्कूल में जब रिसेस की बेल होती है तब कोई क्लास में आके आपको, हर क्लास में कोई आके थोड़ी ना बोलता है कि रिसेस हो गई, रिसेस हो गई, नहीं बोलता ना, आप बेल से समझ जाते हो कि ये रिसेस की बेल है, ये फर्स्ट पीरियड की बेल है, ये सेकंड की बेल है, ठीक है। या फिर जब हम रोड पे निकलते हैं, रेड लाइट देखते हैं, तो वहां पे कोई रुक के थोड़ी ना बोलता हमें कि रोको रोको रेड लाइट हो गई, ठीक है, वो एक सिंबल है, ठीक है, वो सिंबल है, उसने हम तक बात पहुंचा दी कि रेड लाइट है, गाड़ी रोकना है, और हमने उस चीज को समझ लिया, ठीक है। तो यानी कि कम्युनिकेशन हो गया इनडायरेक्ट वे से, और हमने उसको समझ लिया है और हमने उसके हिसाब से काम कर दिया है। तो यानी कि कम्युनिकेशन वर्ड्स में भी हो सकता है और हम कुछ सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स
उसके बाद है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, ये नहीं होता कि कोई कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट कर दे बोलना, ठीक है। कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले होता है सेंडर, ठीक है। सेंडर यानी कि प्रेषक, वो व्यक्ति जो अपने बातें, अपने पॉइंट, अपने सुझाव, अपने आइडिया, ठीक है, अपने क्वेश्चंस, अपने ऑर्डर, कुछ भी उसके माइंड में कुछ भी है, उसको दूसरे व्यक्तियों तक, दूसरे व्यक्ति तक है, दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है। इनकी सेंटर क्या हो गया कि वह व्यक्ति जो अपने पॉइंट्स को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक या व्यक्तियों के एक समूह तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से इस सेंटर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है कि कोई तो हो जो कुछ बताना चाहता हो, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है जो जिसके माइंड में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ विचार हैं, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और यह इन सबको क्या करना चाहता है, आगे तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज, मैसेज क्या कि वह आइडिया, यह विचार या वह सजेशन जो यह व्यक्ति पहुंचाना चाहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैसेज। यानी कि ये पहुंचाना क्या चाहता है ये व्यक्ति, ठीक है, क्या पहुंचाना चाहता है, ये कोई इसका कोई सजेशन है, इसका कोई क्वेश्चन है, इसका कोई ऑर्डर है, इनकी वो क्या पहुंचाना चाहता है उसको हम मैसेज कहेंगे, ठीक है। जो पहुंचाना चाहता है कुछ वो बातें, उसको तो सेंटर कहेंगे, और ये पहुंचाना क्या चाहता है, इसके क्या थॉट्स हैं या सजेशंस है, क्या है, उसको कहेंगे मैसेज। नेक्स्ट है एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये व्यक्ति कोई बात पहुंचाना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको जरूरी थोड़ी ना है कि कई बार जैसे कोई व्यक्ति दूर होता है उस तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उन मैसेज को थोड़ा सा घुमाना फिराना पड़ता है, या फिर इजी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, या फिर क्या करना पड़ता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि हम सिंपल नहीं लिख सकते, ठीक है। कोई ऐसी वो होते हैं अक्षरते उस रूम में, ठीक है, कुछ ऐसा वो हो सकता है कि हम जो है नहीं लिख सकते सीधे से लाइनें, क्योंकि हो सकता है किसी के हाथ में चली गई तो हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हर किसी को पता चल जाएगी। इसलिए कई बार उसको जो है अलग ऐसे शब्दों में भी छुपाना पड़ता है। जैसे हम तार भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें शब्द बिल्कुल थोड़े और छोटे होते हैं, वो कोई भी इंसान नहीं समझ पाता है, ठीक है। या फिर जैसे कुछ और लैंग्वेज हो गई, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस रूप में भेजना चाहते हैं। कई बार हम शब्दों की बजाय पिक्चर ही बना के भेज देते हैं ताकि कि अगला व्यक्ति उस पिक्चर से ही सब कुछ समझ जाता है। तो वही होता है एनकोडिंग, कि उस मैसेज को किस रूप में दूसरे तक पहुंचाना है, ठीक है, वो रूप तैयार करना ही एनकोडिंग कहलाता है। उसके बाद होता है मीडिया, यानी कि हम यानी कि सेंडर उस मैसेज को जहां तक पहुंचाना चाहता है वहां तक किस वे में पहुंचाएगा, किस साधन का प्रयोग करेगा, लेटर लिखेगा, फोन का सहारा लेगा, मेल का सहारा लेगा, या फिर वीडियो कॉल करेगा, वॉइस कॉल करेगा, न्यूज़पेपर का सहारा लेगा, इनकी वो कौन सा मेथड अपनाना चाहता है, ठीक है। तो अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए वह जिस साधन का प्रयोग करता है वो साधन ही क्या कहलाता है, मीडिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे होता है डिकोडिंग, कि अब ये मैसेज, ठीक है, जैसे फोन के थ्रू या लेटर के थ्रू ये लेटर पहुंच गया है अपनी जगह पर, तो उस लेटर को एक सिंपल रूप में तैयार करना, ठीक है, उसको सिंपल रूप में बदलना कि अगले वाले को जहां तक हमने पहुंचाया है उस व्यक्ति को वो चीज समझ में आ जाए। तो उस अगले वाले व्यक्ति की समझ के अनुसार हमारे मैसेज को, ठीक है, कन्वर्ट करना ही डिकोडिंग कहलाता है। यानी कि हमने अपना कोई मैसेज किसी ऐसे रूप में भेजा है, ठीक है, जो हर कोई नहीं समझ पाता है, तो यहाँ पे आके उस मैसेज की क्या होगी, लैंग्वेज इजी होगी, उसका रूप चेंज किया जाएगा ताकि वो व्यक्ति जिस तक ये बात पहुंचाने वो उसको इजीली समझ सके। तो उस मैसेज को समझने वाले रूप में चेंज करना ही डिकोडिंग कहलाती है। और जब वो मैसेज चेंज हो जाता है, ठीक है, तब वो रिसीवर उसको प्राप्त करता है, उसको
रिसीव करता है और उसको पढ़ के सुन के जैसे भी है वो उसको देखता है, समझता है, और उसके बाद रिसीवर क्या करता है, जैसे उसने वो मैसेज पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया, ठीक है, मेन पॉइंट है समझ लिया, तो समझ लेने के बाद रिसीवर क्या करता है, फीडबैक देता है, किसको, सेंडर को, यानी कि रिसीवर सेंडर तक इस बात को पहुंचा देता है कि आपने जो मेरे को मैसेज भेजा है, जो ऑर्डर भेजा है, जो भी भेजा था वो मेरे तक पहुंच गया है और मैंने उसको समझ लिया है। तो ये जब तक ये रिसीवर वापस अपनी फीडबैक नहीं दे देता तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे हमने कोई एक लेटर, सेंडर ने कोई एक लेटर रिसीवर तक पहुंचाया, उसने वो लेटर अपने पास रख लिया, उसने वापस में ये नहीं बताया सेंडर को कि मैंने पढ़ लिया है, देख लिया है, क्या मैंने उस हिसाब से काम कर दिया, कुछ फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है, वापसी का कोई जवाब ही नहीं दे रहा सेंडर को। तो जब तक रिसीवर वापसी में जवाब नहीं दे देता है तब तक सेंडर नहीं मान पाएगा, ये नहीं मानेगा कि कम्युनिकेशन पूरा हो गया है। तो जरूरी है कि जो लेटर इसने भेजा रिसीवर उसको खोल ले, पढ़े, समझे, ठीक है, और उस लेटर के पहुंचने की बात, ठीक है, समझने की बात वो वापस सेंडर तक बताए कि आपने जो मैसेज पहुंचाया था वो मेरे को मिल चुका है, ठीक है। तो रिसीवर जब उसका वापस में प्रति पुष्टि फीडबैक जब सेंडर को दे देता है तब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपने एक देखा होगा बीच में एक मैंने नॉइस लिख रखा है। नॉइस क्या, शोर शराबा, यानी कि ये क्या होता है, इसका कोई स्टेप नहीं है। जैसे सेंडर तो फर्स्ट पे, सेकंड पे मैसेज, थर्ड पे एनकोडिंग, फोर्थ नंबर पे मीडिया, फिफ्थ पे डिकोडिंग और सिक्स पे रिसीवर आ गया। नॉइस का कोई भी पॉइंट नहीं है। नॉइस क्या होता है कि नॉइस बीच बीच में जब भी हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं बीच बीच में हमें शोर शराबा या रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है। ये कई तरह की हो सकती है, ठीक है। इसीलिए नॉइस सेंडर से मैसेज तक बनाने में भी हो सकता है, मैसेज से मीडिया का सिलेक्ट करने में भी बीच में हमें नॉइस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नॉइस मीन्स ये भी नहीं है कि मतलब कुछ शोर हो रहा हो कुछ, या फिर गलत शब्द लिखे गए हो, या फिर जैसे बीच में फोन ही कट जाता है, बार बार हम फोन पे बात कर रहे हैं फिर कट जाता है, फिर कट जाता है, तो ये भी तो एक तरह का नॉइस ही है, ये भी तो एक तरह की रुकावट ही है। तो इस प्रोसेस में बीच में एक नॉइस भी आता रहता है जो कभी भी किसी भी स्टेज पर हो जाता है, ठीक है। तो ये था कम्युनिकेशन की प्रोसेस। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम अब वो करेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का अपना एक इम्पोर्टेंट जगह होती है। क्या होता है वो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्ट एज बैरियर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि समन्वय के आधार के रूप में काम करना, कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करना, यानी कि इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। जब एक संस्था में एक मैनेजमेंट जो एंटरप्राइज है उसमें अगर कम्युनिकेशन लगातार होगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, और आपस में काम जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हो गया, यानी कि हमने जिनसे हम काम कुछ कराना चाहते हैं, जिन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं और वहां तक उस बात को हम पहुंचा ही नहीं पाए हैं, उस अगले वाले व्यक्ति को वो पॉइंट समझा ही नहीं पाए हैं, तो वो उस काम को कैसे अच्छे से कर पाएगा। और जब उसने अच्छे से नहीं किया तो हमें पसंद नहीं आएगा, और हमें पसंद नहीं आएगा तो फिर मनमुटाव होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर सहयोग तो होगा ही नहीं, सब एक दूसरे से जो है दूर दूर रहेंगे और सब एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे। तो अगर एक संस्था में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, सहयोग स्थापित करना है तो जरूरी हो जाता है कि वहां पे कम्युनिकेशन लगातार होता रहे, ताकि व्यक्तियों का आपस में जो है विचार विमर्श करते रहे और आपस में जो है वो अपने सुझाव या अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपस में बांटते रहे और उनका सॉल्यूशन निकालते रहे। अगर मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बातचीत ही नहीं होगी तो फिर वो क्वेश्चंस निकलते ही रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे और उनका सॉल्यूशन कोई होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज में, एक संस्था में हमें कार्य को स्मूथली चलाना है, इजी रूप में चलाना है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हड़ताल, तालाबंदी, ये जो स्ट्राइक होते हैं इनके, तो जरूरी है कि वहां पर कम्युनिकेशन हो। क्योंकि अगर लगातार हम
अपने जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो मतलब मैनेजमेंट यानी कि जो संस्था में काम करते हैं, अगर उस संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच में मैनेजमेंट रहेगा तो किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा। जब भी उसको कोई डाउट होगा, वह अपने उस डाउट को आपस में वार्तालाप करके वहीं उसका सोल्यूशन कर लेगा। तो इसलिए संस्था में कोई भी जो है ऐसा सिचुएशन होगी ही नहीं कि वहां पे कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि काम नहीं हो रहा है या फिर स्ट्राइक हो गई। ठीक है, तो इसलिए अगर एक इंटरप्राइज को स्मूथली चलाना है तो जरूरी है कि संस्था में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के बीच में स्मूथली कम्युनिकेशन भी होता रहे। नेक्स्ट है एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी यह आधार होता है। जैसे हमने मैनेजमेंट में तो क्या होता है, डिसीजन लेना होता है। ठीक है, मैनेजर को जो टॉप लेवल पे व्यक्ति बैठे हैं उन्हें क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। भाई हर रोज के कुछ ना कुछ उनको हर रोज कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है कि आज क्या रॉ मटेरियल मंगाऊं, आज कितनी सैलरी मैं इंक्रीज करूं, कितनी नहीं करूं, कहाँ पे कितने घंटे काम कराऊं, उसको इतने सारे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो जो हाई लेवल पे व्यक्ति होते हैं, हाई मतलब हर जगह पे जो भी व्यक्ति होते हैं उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एक मैनेजर, ठीक है, अगर डिसीजन ले रहा है और वह नीचे अपने जो नीचे काम कर रहे हैं उनसे उसने कभी कुछ पूछा ही नहीं है, उनके कोई सजेशन ही नहीं ले रहा है, ठीक है, उनसे कोई बातचीत ही नहीं है, तो वह कैसे डिसीजन ले सकता है? क्योंकि फील्ड में एक्चुअल में काम तो वर्कर करते हैं ना, वर्कर को ही एक्चुअल में पता होगा ना कि किस प्रोडक्ट कैसी क्वालिटी है, कौन सा रॉ मटेरियल अच्छा है। क्योंकि वह तो ऊपर एसी के रूम में बैठ के उसको क्या पता कि क्वालिटी का कैसा है, इससे सामान जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है। इसके लिए उसको वहां पे जाके वर्कर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, वर्कर से बातचीत करनी पड़ेगी और उनसे बातचीत के आधार पर ही वह डिसीजन ले पाएगा कि मेरे को कौन सा रॉ मटेरियल मंगाना चाहिए। तो यानी कि इस तरह से मैनेजर को कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं और वह कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकता जब तक कि वह वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों से विचार विमर्श नहीं कर लेता है, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर लेता है, तो वह डिसीजन नहीं ले पाएगा। और अगर डिसीजन लेगा तो हो सकता है उसमें गलतियां हो, क्योंकि जो एक्चुअल में उस काम से जुड़े होते हैं, हमने उन लोगों से कुछ पूछा ही नहीं, तो हम कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। ठीक है, प्रबंधकीय क्षमता को भी बढ़ाता है कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति, एक मैनेजर अगर कम्युनिकेशन के थ्रू संस्था के सभी व्यक्तियों से मिलता जुलता रहेगा तो उसको उसके अंदर और निखार आएगा। ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो और अच्छे से निकल कर आएगी। वो कैसे? क्योंकि वह इतने सारे व्यक्तियों से मिलेगा, इतने सारे उसके आगे आइडिया जाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति से मिलेगा वो कोई ना कोई उसको सजेशन देगा। तो जब एक व्यक्ति के आगे इतने सारे सजेशन होंगे तो फिर वह अपने माइंड से देखेगा कि कौन सा सजेशन अच्छा है, किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका माइंड और ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं क्या करता है, उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है एक मैनेजर की को। उसके बाद है प्रमोटर्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है, प्रमोट्स कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन सहयोग को बढ़ाता है और उद्योग मतलब संस्था में शांति भी कायम करता है कम्युनिकेशन। ठीक है, वही पॉइंट हो गया कि जब एक संस्था में अगर निरंतर रूप से कंटिन्यू कम्युनिकेशन होगा तो किसी भी व्यक्ति के आपस में कोई मनमुटाव, कोई जो है डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि लगातार कम्युनिकेशन की वजह से उनके डाउट्स, उनके जो भी कुछ सुझाव हैं, ठीक है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, वह तब के तब कम्युनिकेशन की वजह से सोल्व हो जाएंगे और काम जो है पीसफुली चलेगा। उसके बाद है एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, एक अच्छे लीडरशिप के लिए, एक अच्छे नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? ठीक है, क्या चाहिए हमें? कम्युनिकेशन चाहिए। एक अच्छा लीडर, देखिए घर बैठ के तो कोई भी लीडर नहीं बनता। एक लीडर है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक लीडर का क्या मानते हैं कि उसमें बोलने की अच्छी वो होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके अंदर एक बोलने का ढंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए लीडर बनने के लिए तो कोई भी बन जाएगा, हाँ मैं भी बनूंगा, मैं भी बन जाऊंगा लीडर, उसमें क्या। लीडर बनने के लिए जरूरी है कि उसमें वो काबिलियत हो कि वह अपने विचारों को इजी वे में और इस वे में उसके आगे मतलब लोगों के आगे रखे कि लोग उससे प्रभावित हो। ठीक है, और उसके साथ उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो।
क्योंकि ऐसे एक तो आप लोगों ने देखा होगा रैलियों में, ठीक है, एक तो सुस्त सा कोई भी भाषण लेके चला गया, लोगों को कुछ नहीं मजा आया। एक दूसरा जो है इतने अच्छे, मतलब वो अपने शब्दों को इस तरह से बोलता है कि लोग उसके ऊपर सोचते हैं कि बहुत अच्छा भाषण देके गया, इतनी अच्छी बातें बता के गया। तो वही फर्क है दोनों में, ठीक है। कि तो एक अच्छी लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जब तक कम्युनिकेशन लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं, लोगों के सुझाव नहीं जानेगा, उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स नहीं जानेगा, तब तक वह कैसे लीडर बन सकता है, ठीक है। अगर हम किसी ग्रुप के लीडर हैं तो जरूरी है कि हम अपने ग्रुप को भी तो जाने, ठीक है। उनसे हम बात विचार विमर्श कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें कैसे पता चला कि कैसे पता चलेगा कि ये लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। और जब हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम उनके लीडर कैसे बन सकते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो अच्छी लीडरशिप के लिए जरूरी है कि लगातार कम्युनिकेशन होता रहे। नेक्स्ट है हमारा बूस्ट। नेक्स्ट है हमारा, मैं इसको लिखती हूँ क्या है ये, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, ठीक है। मनोबल वृद्धि और अभिप्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। कई बार जैसे होता है ना कि हम काम करते करते सोचते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तभी कोई ऐसा होता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है जो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है और वापस से हमारा लेवल हाई करता है और हमें तैयार करता है कि नहीं आप कर सकते हो इस काम को, ठीक है। तो हमें वापस से मोटिवेट करता है उस काम को करने के लिए। तो कम्युनिकेशन ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं, उसके गिरे हुए मोरल को हम अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं।